हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका केयर स्किल अकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नया टॉपिक है। वैसे तो जनरली वो चीज़ें आ रही हैं आज की पीसीबीओ में, लेकिन उसकी वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि वो किस तरीके से सर्किट में काम करता है। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, जैसे पावर सप्लाईयों में ट्रांसफर पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई और भी कई प्रकार की जो एसटीआर द्वारा हमारी एसएमपीएस में सप्लाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उसकी वीडियो लोग बनाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बक कन्वेयर पावर सप्लाई की। तो आइए समझते हैं पीसीबी के पास कि पीसीबी में वो किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये पीसीबी है मेरे पास, और ये पीसीबी इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये सर्किट जो बना हुआ है ये बक कन्वर्टर पावर सप्लाई का है। तो इसके अंदर कोई भी डीटी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें बेसिकली एक स्टेप डाउन आईसी लगाकर एक यहाँ पर इंडक्टर लगाए जाते हैं और इंडक्टर से ही आउटपुट सप्लाई बनाई जाती है। तो इसमें जो पावर सप्लाई जो 300 प्लस सप्लाई है, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो सप्लाई है वो अलग से पावर सप्लाई बनाई गई है कि जो 300 प्लस जो हमारी पीएफसी सेक्शन से उठा के हम जो सप्लाइयाँ बनाते हैं वो सप्लाई इसके अंदर सर्किट में नहीं है। इसके लिए अलग से ही ये डायोडों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और अलग से ही इन्होंने सेपरेट या एक फ्यूज लगाकर इस सप्लाई को बनाया गया है। तो जैसे ही इन डायोडों से हमारी सप्लाई इस कैपेसिटर पे पहुंचती है तो यहाँ पर 300 प्लस ये बन जाती है, और उसके बाद ये आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वैसे तो जो हमारे बक पावर सप्लाइयाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो पीसीबी है इसमें स्टेप डाउन पावर सप्लाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें दो इंडक्टर कॉइल लगी हुई है और इन्हीं से ही सप्लाइयाँ बनाई हुई हैं। वैसे तो इसमें जो है दोनों जो इंडक्टर है उनको सीरीज में लगा के बना दिया गया है। कुछ पीसीबीओ में इनको सेपरेट सेपरेट भी सप्लाइयाँ बनाई जा सकती हैं। इसमें आप जैसे नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पर इन सप्लाई यहाँ पर निकलती है, और इसके बाद यहाँ पर इसको दोनों को सीरीज में लगाकर यहाँ पर वोल्टेज कैपेसिटर पे ले लिए जाते हैं। कैपेसिटर पे सप्लाई बनती है वो 15 वोल्ट की सप्लाई बनती है, और ये 15 वोल्ट की सप्लाई को इस रजिस्टेंस यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर ये 5 रजिस्टेंस लगाई हुई हैं, और ये 5 रजिस्टेंस जो हैं इसकी सप्लाई को कम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है। और यही 12 वोल्ट सप्लाई हम इस वोल्टेज रेगुलेटर पे लेते हैं, और ये वोल्टेज जो रेगुलेटर है ये इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि 12 वोल्ट के लिए अलग से कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है, 15 वोल्ट के लिए अलग से कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है, और 5 वोल्ट के लिए अलग से कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। और इस पीसीबी में खासियत आप देखोगे इसमें तीनों कैपेसिटर एक ही वैल्यू के लगाए गए हैं। यदि मैं आपको इसका नंबर बताना चाहूँगा कि कितने नंबर का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 470 वोल्ट यूएफ का कैपेसिटर है, और 25 वोल्ट के कैपेसिटर हैं तीनों के तीनों। तो ये तीनों कैपेसिटर एक ही है। इसमें हम 680 एमएफडी का भी कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं, और 35 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, और 50 वोल्ट तक के कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 50 वोल्ट के कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं है इसमें 25 और 35 वोल्ट भी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ये हमारी बक पावर सप्लाई है, और ये इसकी जो स्टेप डाउन आईसी इसके अंदर लगी हुई है ये इसके इस्तेमाल से इस वोल्टेज को बनाया जाता है। और इसके अंदर देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे उसमें जो एसएमपीएस में होता है उसमें जो डीटी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसमें मैग्नेट फील्ड बनाई जाती है, उससे हम आउटपुट वोल्टेज बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है उसमें दोनों करंट दिए जाते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव को ही कम किया जाता है। तो जो पॉजिटिव सप्लाई है उसी को कम कर कर हम इस इंडक्टर के द्वारा हम उसकी वोल्टेज को कम कर लेते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को कम कर लेते हैं, जिससे हम उसे 15 वोल्ट, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्टर एसी की पीसीबी है, और तो इसमें हमारे पास आईपीएम है, तो आईपीएम के लिए 15 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत कंपलसरी है। तो इसलिए हमें इसमें 15 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसमें 15 वोल्ट की सप्लाई बनी है, और उसके बाद फिर हमने रजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर आप देखोगे 5 रजिस्टेंस से तो ये 12 वोल्ट बना लिए, और फिर इस रेगुलेटर की मदद से हमने 5 वोल्ट बना लिए। वैसे किसी किसी सर्किट में इन कॉइलों से भी अलग अलग वोल्टेज बनाए जा सकते थे कि एक कॉइल से 15 वोल्ट बना लिए जाते हैं और एक से 12 वोल्ट, लेकिन इस सर्किट में ऐसा नहीं किया गया है।
इसमें दोनों कॉइलों को सीरीज में लगाकर एक ही 15 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई है और उस 15 वोल्ट की सप्लाई को ही 12 वोल्ट बनाया गया है इन रेजिस्टेंस के माध्यम से और फिर इस वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई है। तो दोस्तों ये जो हमने वीडियो आपको बताई कि बककनर पावर सप्लाई कैसे काम करती है, तो अगली वीडियो में हम और भी एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जो आपको अच्छी तरीके से आपकी मदद करेगी और आपके काम भी आएगी। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आती है तभी हमारे चैनल पे आप वीडियो जो देखते हो उसको लाइक करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।